तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। दिल्ली की सियासत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सियासी गठबंधन फिल्म सरीखा ही हो गया है। जब लगता है कि गठबंधन पर पिक्चर साफ होने वाली है, अगले ही पल कोई नया बयान सामने आ जाता है, जिससे पूरा मामला अगली तारीख पर टल जाता है। फिलहाल एक ही तारीख मुकर्रर है और वो है दिल्ली में मतदान की तारीख, यानी 12 मई। सवाल 7 सीटों का है। कांग्रेस और आप ये तो बखूबी समझ रहे हैं कि अगर गठबंधन हो गया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गठबंधन को लेकर दोनों तरफ से डबल गेम चल रहा है। जहां पहले कभी केजरीवाल ये कहते थे कि हम कांग्रेस को मना कर थक गए, लेकिन वो गठबंधन नहीं कर रही, अब उन्हीं केजरीवाल के संगी साथी 7 सीटों को पूरे दमखम के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। अब केजरीवाल का नया बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने कहा है, हाल ही में मैं राहुल गांधी से मिला, उन्होंने गठबंधन से इनकार कर दिया है। शीला दीक्षित के गठबंधन के इंतजार वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हम राहुल से मिल चुके हैं और शीला इतनी अहम नेता नहीं है। दूसरी तरफ शीला दीक्षित से जब गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया, न हाँ कहा और न ही नकारा, बस इंतजार करने को कह दिया। को थोड़ी देर में घंटे में आज शाम तक या कल तक पता चल जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। हाँ। मैम, क्या उम्मीदवारों के नाम भी शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं? क्या मतलब? उम्मीदवारों के नाम भी शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं कांग्रेस के? Of course, they've been doing it for some time. आज फाइनल अनाउंसमेंट? Finally, announcement will be done today, right? Not today. It will be done. Today is a holiday and it's a Sunday. Do it tomorrow. Everybody party knows about it whenever they decide. So, ma'am, alliance is going to happen or not? You will get to know. आप और कांग्रेस के गठबंधन पर निगाहें बीजेपी की भी टिकी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी 7 सीटों पर गठबंधन के हिसाब से अपने उम्मीदवार तय करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि पार्टी नेता इससे इनकार कर रहे हैं और केजरीवाल को खरी खोटी सुना रहे हैं। कांग्रेस उतनी इंटरेस्टेड नहीं है जितना आम आदमी पार्टी इंटरेस्टेड है। और मैं फिर एक बार आपको बताऊंगा, अब ये मनोज तिवारी के कहने की बात नहीं है, दिल्ली के गली गली में एक ही चर्चा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी नष्ट हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आम आदमी पार्टी को नष्ट होना तय है। अब वो दोनों डिसाइड करके बता दें हमें, हम किसके खिलाफ प्रचार शुरू करें। इस सियासी घमासान के डबल गेम को भी थोड़ा समझ लीजिए। बात करें आपकी तो एक तरफ गठबंधन की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ गठबंधन को नकारा जा रहा है। न सिर्फ नकारा जा रहा है बल्कि गठबंधन न होने की सूरत में कांग्रेस को अभी से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस के सिर ठीकरा फोड़कर आप उसके वोट बैंक को अपने पाले में रखने की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई देती है। सो इस डबल गेम के जरिए आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। अब कांग्रेस के डबल गेम को समझिए। कांग्रेस में एक धड़ा गठबंधन को नकार रहा है और दूसरा धड़ा गठबंधन के पक्ष में है। कांग्रेस की भी कोशिश दिखती है कि गठबंधन हो या ना हो, दोनों ही सूरत में उसका वोट बैंक सुरक्षित रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद विधानसभा का चुनावी रण भी बाकी है। यानी दोनों ही पार्टियां चाह रही हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो गठबंधन ना होने की वजह कहीं ये तो नहीं कि दोनों पार्टियां बीजेपी को टक्कर देने के साथ साथ अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा भी चाहती हैं, लेकिन जनता के बीच कोई नकारात्मक संदेश न चला जाए, इसको लेकर पूरी एहतियात बरतना चाहती हैं। कार्यक्रम में सभी पहलुओं पर चर्चा होगी।